अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 9 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट ग्रुप की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़नी है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स थे जो ग्रुप 3 से 12 तक थे। इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि ये डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। इनमें डी ब्लॉक अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है और मोस्टली ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म ग्रुप 3 to ग्रुप 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो एक जैसे ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड विद हायर डेंसिटीज। अब देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट हमने कहा वो मेटल्स हैं, तो अब मेटल्स हैं तो वो हार्ड होंगी, सख्त होंगी और उनकी डेंसिटीज भी हाई होंगी। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो हाई, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। ये सब आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसमें आपने यही बताना है कि दे आर मेटल्स, they are hard, having the higher densities, and they have the high melting and boiling points. These metals show variable oxidation state and the compounds they form are often colored. अब यहाँ पे ये variable oxidation state show करती हैं। variable का मतलब है कि इनकी oxidation state में वो different valency show करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ आयरन की, आयरन जो है वो +2 की फॉर्म में भी होगा। अब यहाँ पे देखें, है तो आयरन है, कभी वो +2 वैलेंसी शो करता है, कभी +3 शो करता है। और आयरन क्योंकि मेटल है इसलिए हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो मेटल्स हैं। अब आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होगी, मतलब चेंज होती रहती है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या डिफरेंट वैलेंसीज क्यों शो करता है। देखिए, मेटल की रिएक्टिविटी या उसकी ऑक्सीडेशन डिपेंड करती है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है जहां पे उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग पेयर बन रहा है तो तब वो +2 वैलेंसी शो करेगा। लेकिन अगर वो किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है जहां पे उसको 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ रहा है तो वहां पे वो 3 वैलेंसी शो करेगा। यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ लेड की। अब यहाँ पे देखें, लेड +2 वैलेंसी की फॉर्म में भी है और लेड +4 वैलेंसी की फॉर्म में भी है, तो ये डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स फंक्शन एज कैटलिस्ट इन मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे इनकी एक और प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। मेटल ऑफन एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस। अब जब कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये अदर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर देते हैं और प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। आयरन आ ट्रांजिशन मेटल इज यूज एज अ कैटलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन विच गिव अमोनिया। इट इज कॉल्ड दी हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि आयरन जो है वो हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। और हैबर प्रोसेस क्या है? अमोनिया की प्रोडक्शन का प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। आयरन इसमें कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है और अमोनिया प्रोड्यूस होती है। और अमोनिया कहाँ पे यूज होती है? दिस अमोनिया इज यूज टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर, और इस अमोनिया को यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगली एग्जांपल दी गई है, प्लेटिनम वाज ओरिजिनली यूज एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मेटल प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है वहां पे। दिस एक्सपेंसिव कैटलिस्ट इज हाउएवर रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे साथ ही कह दिया गया, एक तो ये प्लेटिनम बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, दूसरा इसका यूज कम कर दिया गया क्योंकि इसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी के तौर पे प्रेजेंट होता है। तो दूसरा कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 इज नाउ प्रेफर्ड एज अ कैटलिस्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट प्लेटिनम था, लेकिन क्योंकि एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा उसमें आर्सेनिक इम्प्योरिटी के तौर पे होती है, इसलिए उसको वहां पे खत्म कर दिया गया और क्या यूज किया गया? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। अब इस कैटलिस्ट को लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसमें क्या किया जाता है? पहले सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कैटलिस्ट यूज किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, यही सल्फर ट्राइऑक्साइड से आगे से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है।
जी देखें, अब एक और कैटलिस्ट की एग्जांपल दी गई है। अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज डिवाइस यूज इन द एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल विच कन्वर्ट मोर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द इंजन टू सच गैसेस विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो बात की गई है कि कैटालिटिक कन्वर्टर है वो यूज किया जाता है एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जहां से ऑटोमोबाइल्स का धुआं निकलता है वहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है, जो क्या करता है हार्मफुल गैसेस को लेस हार्म कर देता है ताकि वो एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें। प्लेटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम आर दी कैटलिस्ट यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट क्या है? प्लेटिनियम हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है और रोडियम। A transition metal nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of oils to give solid margarine. Margarine is less likely to spoil than butter. तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है जहाँ पे हाइड्रोजनेशन की जाती है ऑयल की और उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशन मेटल के बारे में बताया गया, मोस्टली वहां पे देखें ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रही हैं। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था वी स्पीड अप दी रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है गिव सम एग्जांपल्स। तो जितनी ये ट्रांजिशन मेटल हमने पढ़ी है ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रही हैं। तो अब यहाँ पे आप इसमें ये एग्जांपल्स के साथ ये सारा एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट मेटल्स कहाँ कहाँ पे किस कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रही हैं। जी आगे एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव दी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट डज इट मीन? उन्होंने कहा ट्रांजिशन मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सबसे पहले तो आप देखें ये टर्म देखें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हाउ मच स्ट्रेस और फोर्स अ मेटल कैन बियर, कि कोई एक मेटल किसी फोर्स को कितना बर्दाश्त कर सकती है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मैं इसके बारे में लिख भी देती हूँ जी, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, हाउ मच स्ट्रेस और फोर्स अ मेटल कैन बियर इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कितनी फोर्स वो मेटल बर्दाश्त कर सकती है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रांजिशन मेटल हैव दी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि ट्रांजिशन मेटल की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसका क्या मतलब है? तो अब इनकी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब किसी भी कुव्वत को, किसी फोर्स को, किसी स्ट्रेस को बियर करने की एबिलिटी इनकी काफी ज्यादा हाई है। और इसकी रीजन क्या है कि ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ट्रांजिशन मेटल के अंदर बनने वाला जो बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, इसी वजह से इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जी मैंने इसका आंसर भी लिख दिया कि ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड दे शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।